सो नाउ निफ्टी 50 अब देखिए 25,250 का यहाँ पर प्राइस हमें देखने को मिल रहा है। एंड अब यहाँ पर अलर्ट हो जाना है। अलर्ट इसलिए हो जाना है क्योंकि बिकवाली बहुत हो चुकी है। एंड यहाँ पर कभी भी आपको बाइंग देखने को मिल सकती है। वो कौन सा लेवल है, बहुत दूर का लेवल नहीं है। अगर आप पुट होल्ड कर रहे हैं, एक लंबे टाइम से पुट होल्ड कर रहे हैं, तो यहाँ पर अब निकलने का कहीं ना कहीं समय है, लेकिन वो आपको समझना होगा। एंड यहाँ पर अब कितना गिरावट हो सकती है, कुछ नहीं हो सकती है। सिर्फ और सिर्फ 1% का ही अब रिस्क रह गया है निफ्टी के अंदर। एंड सडनली आपको जो है तेजी देखने को मिल सकती है, बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है निफ्टी के अंदर। बट उसमें एक ट्विस्ट है, हम समझेंगे उस बात को। लेकिन आज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो एक सेबी का एक्शन था, उसकी वजह से एक इंपैक्ट देखने को मिला, बिल्कुल उसकी वजह से इंपैक्ट देखने को मिला। आज रिकवरी भी पूरी हो सकती है। हो सकता था कि हम 25,900 के आसपास की आज की डेट में क्लोजिंग देते, लेकिन वो हो क्यों नहीं पाया उसको हम समझते हैं। लेकिन अभी अगर आप देखें तो ईरान वीरान का जो प्रॉब्लम चल रहा है, इजराइल वर्सेस ईरान, इजराइल वर्सेस लेबनान, ये सब जो चल रहा है, उसकी वजह से ग्लोबल मार्केट पर कोई भी इंपैक्ट नहीं देखने को मिल रहा है। पहली बात, ग्लोबली कोई इंपैक्ट नहीं देखने को मिल रहा। डाउ अगर आप देखें तो ज्यादा नहीं टूट रहा है। ऐसा नहीं है कि 2-3% टूट रहा है एक एक दिन में, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी प्रेशर हमें देखने को नहीं मिल रहा। सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल गिरावट हमें देखने को मिल रही है, कोई भारी गिरावट हमें देखने को नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से हम इतना गिर रहे हैं। पहली बात। अब आज की डेट में जो एक रिकवरी आनी थी 25,900 या 26,000 के आसपास हम क्लोजिंग दे सकते थे, वो क्यों दे सकते थे? क्योंकि अगर आप देखें जो सेबी का एक्शन था, वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कुछ ही, यहाँ पर जैसे कि एक्सचेंजेस के ऊपर है, जो इंपैक्ट पड़ता उसके ऊपर था। बट मैं आपको बता दूं, रिटेल ट्रेडर्स के ऊपर कोई भी बड़ा इंपैक्ट नहीं था। वन एक्सचेंज वन एक्सपायरी बेस्ट है बॉस, बेस्ट है। कोई भी स्पेकुलेशन से बचेंगे हम लोग। पहली बात ये ध्यान रखिएगा, 75 का लॉट साइज हो जाएगा, सेबी ने ये कर दिया, बहुत ही अच्छी बात है। हम पहले 75 के लॉट में ही काम करते थे, तो हम वापस से उसी टाइम चले गए हैं। एंड वन एक्सचेंज वन एक्सपायरी हमारे लिए बेस्ट है, ट्रेडर के लिए बेस्ट है। स्पेकुलेशन कम होगा, हमें मारने की कोशिश जो करते थे ये लोग, वो कम कर पाएंगे। बहुत ही अच्छा कदम है सेबी का। अब यहां पर ना इसी वजह से ये पूरा रिकवर हो जाना था। रिकवर इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि खुलते ही अगर आप देखें एफआईएस की बिकवाली 15,244 करोड़ रुपए की देखने को मिली। 15,244 करोड़ रुपए की लगातार यहाँ पर जो है ना हर वक्त यहाँ पर बिकवाली हुई है। टोटल आज की डेट में 15,244 करोड़ की बिकवाली है, जो कि एक बहुत बड़ी बिकवाली है। डीआईएस ने मार्केट के अंदर संभालने की कोशिश करी है, 12,913 करोड़ रुपए यहाँ पर जो है इन्फ्यूज किया मार्केट के अंदर। बट नेट नेट अगर आप देखें तो अभी भी कुछ रकम बाकी थी एंड उसका प्रेशर मार्केट के ऊपर दिखा नेट नेट। तो एफआईएस की बिकवाली बहुत बड़ी थी, डीआईएस की खरीदारी थी, लेकिन उतनी बड़ी खरीदारी नहीं थी कि एफआईएस की जो सेलिंग थी उसको पचा ले। पहली बात ये नोट करने वाली है। तो इसी वजह से जो एफआईएस की इतनी बड़ी सेलिंग थी, निफ्टी लगातार हर लेवल को तोड़ता रहा। ये बात यहां पर देखने को मिली है। एंड इसी वजह से आज हमने कोई भी यहां पर जो है ना अपना जो एक नीचे गैप डाउन ओपन हुए थे, हमने यहां पर ना बिल्कुल भी कवर करने की कोशिश नहीं करी। एक बार हम चले बट कवर नहीं कर पाए। तो ये बात है, हम ग्लोबली यहां पर जो है ना अलग परफॉर्म कर रहे हैं। एफआईएस की बिकवाली हमारे मार्केट में चल रही है बिकॉज ऑफ चाइना फैक्टर। चाइना के अंदर पैसा जा रहा है। अब ये बिकवाली कितना चल रही है पता नहीं है, बट मैं आपको एक लेवल दिखाता हूं, यहां पर सावधान हो जाना। अगर यहां पर पुट लेने की कोशिश करते हो या शॉर्ट करने की कोशिश करते हो, मत करिएगा, बहुत रिस्की हो जाएगा आपके लिए। यहां पर पैसा गवा दोगे। सिर्फ और सिर्फ 1% का ही यहां पर जो है ना अब गिरावट का चांसेस रह गए, इससे ज्यादा अब गिरावट का है ही नहीं अभी हाल फिलहाल में। तो आज हुआ क्या, आज बहुत सारे लोगों ने बैट ली होगी कि यहां पर निफ्टी पूरा रिकवर हो जाएगा। क्योंकि अगर आप देखें बीएसई के ऊपर इंपैक्ट पड़ना था, बीएसई के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, उल्टा बीएसई 10% ऊपर चला गया। ठीक है, अब जो सिक्योरिटीज यहां पर जो एक स्टॉक्स लिस्टेड थे, आईआईएफएल हुआ, एंजल वन हुआ, ये सब हायर साइड गए। तो हमारा मार्केट भी कुल मिलाकर कवर होना चाहिए। तो क्योंकि मेन चीज जो है ना वो इनके ऊपर असर पड़नी थी, इनके ऊपर तो उल्टा यहां पर इतना तेजी हो गई, तो हमारा मार्केट क्यों गिर के रहे। एंड वही चीज खोला है यहां पर 25,450 के आसपास ओपन हुआ एंड उसके बाद 25,650 तक गया। अब यहां पर क्या देखने वाला था, देखने वाला ये था कि खरीदारी आ रही थी। जो आपको ये शेडो देखने को मिल रही है, यानी कि जो एक लकीरें देखने को मिल रही है, इसका मतलब ये है कि निफ्टी ऊपर तक गया, 650 के पास बार बार जा रहा था। 25,650 लिख दे रहा हूं, 25,650 के आसपास जा रहा था एंड सेलिंग आ रही थी।
लगातार हर कैंडल ये बता रही कि सेलिंग आ रही है 650 से। यही अपने को समझ जाना था कि बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस रखकर पुट में काम करो, पुट में काम करो। लेकिन बात यही है, लॉजिक ये बैठ रहा था कि यार रिकवर हो जाएगा। अब अपने को ये तो नहीं पता कि एफआईएस बिकवाली कर रहे हैं, इतनी बिकवाली कर देंगे, 15,000 करोड़ की बिकवाली कर देंगे, ये चीज रिटेल को कैसे पता चलेगी? तो नहीं पता चल पा रहा था ना। लेकिन इसके जरिए पता चल रहा था कि हाँ भैया बिकवाली आ रही। जैसे ही डे लो टूटा और यहाँ पर खिसकते चले गए और यहाँ पर जो ना टूटते चले गए, तो ये चीज हुई है। तो लॉजिक सही बैठ रहा था कि रिकवर हो जाएगा, बट एफआईएस की बिकवाली इतनी ज्यादा थी कि हर लेवल यहाँ पर टूटता हुआ चला गया। एंड हर लेवल पर जो भी कॉल बाय करते चले गए, इवन मैं खुद भी था उसमें, मैं पुट में काम कर रहा था। 650 पर जब मैंने सेलिंग आते हुए देखी, मैंने पुट लेने की कोशिश करी। बहुत दूर की पुट थी मेरी, एक्चुअल में वो जो फंड का प्रॉब्लम था उसकी वजह से। बट दूर की पुट है, लेकिन एक लॉजिक बैठ रहा था कि ऊपर जाएगा, तो मैं भी कॉल में जो है आज की डेट में तबाह हो गया। ये एक बात थी। हर वक्त मैंने कॉल जो है पास की लेता चला गया एंड उसमें जो है लॉस होता हुआ चला गया। एक भी बार वो चीज सही नहीं बैठी एंड डे लो पर यहाँ पर क्लोजिंग हुई है। तो कुल मिलाकर आज कॉल में बहुत पैसा बर्बाद हुआ लॉजिक की वजह से। बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि आजकल रिटेल जो ट्रेडर है वो सिर्फ और सिर्फ कॉल के लिए भागते हैं, बट ऐसा नहीं। मैं हमेशा आपसे ये कहता हूं कि चार्ट को देखिए। आज की डेट में मैंने खुद सबसे बड़ी यही गलती करी है कि जो मैं आपसे लगातार कहता हूं कि चार्ट को देखिए, खबर को मत देखिए। खबर जो भी हो मतलब नहीं है, चार्ट क्या कह रहा है ये इंपॉर्टेंट है। लॉजिक के चक्कर में चार्ट को किनारे कर दिया एंड वही आज की डेट में सबसे बड़ी गलती थी। एंड अगर किसी ने ये गलती करी है मेरी जैसी, तो आज वो लॉसेस में रहा होगा। आफ्टर ऑल कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं हुआ, ये एक अच्छी बात थी भैया, बच गए। बट यहां पर ना लॉस हुआ है, जो कमाया था वो गया। अब आप पूछेंगे कि आप बॉटम और टॉप पकड़ते रहते हैं और हमेशा कहते रहते हैं कि आपने टॉप पकड़ा। बिल्कुल पकड़ा था, पर 26,300 पर टॉप पकड़ लिया मैंने। कैसे पकड़ लिया मैं आपको बताता हूं। एक्चुअल में जो भी है, मैं अपने बारे में आपके सामने बात रख देता हूं कि मेरे पास कितना पैसा है, मैं कैसे काम करता हूं। मैं बहुत ही मामूली ट्रेडर हूं एंड मेरे पास उतना ही पैसा है कि या तो वन टाइम में मैं बन जाऊं या फिर वो वन टाइम बिगड़ जाए। मेरे पॉकेट में सिर्फ और सिर्फ 600 रुपए थे एंड यहां पर मैंने 25,800 की पुट खरीदी। किस बेसिस पर? वन डे का आरएसआई मैंने देखा, आरएसआई की वजह से मैंने शायद 2-3 बार मैंने टॉप और बॉटम पकड़ा है। ये फैक्ट है, ये रियलिटी है। मैं कैसे बयां करूं? मैंने वीडियो बनाई थी, बट एक्चुअल में वो वीडियो 20 मिनट की इतनी लंबी खिंच गई कि वो मैंने अपलोड ही नहीं की। करना चाहिए था मुझे, शायद किसी का भला हो जाता ये बताने में। आरएसआई 79 पर था, निफ्टी का आरएसआई 79 पर था, जो कि हमेशा वहां पर कभी ना कभी टॉप बने ही है। 79 के आसपास टॉप बनाए मोस्टली। यहां पर सबसे हाईएस्ट आरएसआई एक बार गया है 84-85 के आसपास निफ्टी का, एंड वहां से बहुत बुरी तरीके से टूटा है निफ्टी। तो ज्यादातर यहां पर 79-78 के आसपास यहां पर आरएसआई जब भी पहुंचता है, निफ्टी के अंदर टॉप बन जाता है। शॉर्ट टर्म टॉप तो बन जाता है, 1,000-1,500 पॉइंट आराम से ग्रैब हो जाते हैं। ये तो मुझे पता है एंड वही चीज होती हुई देखी। मेरे पास पुट रखी थी, 3 गुना हो गई। 1 अक्टूबर को मैंने वो पूरा पैसा वसूल किया और हट गया, क्योंकि 2 अक्टूबर की छुट्टी थी तो हट गए भाई साहब। 3 गुना पैसा हो गया, 600 का 1,800 हो गया। तो वो चीज मैंने वसूल करके रख ली। अब यहां पर गैप डाउन हुआ, तो गैप डाउन तो भैया किसी को नहीं पता। किसी को पता था कि सेबी की ये खबर आने वाली है? नहीं पता था ना। बट ये पता था कि टॉप बन चुका है एंड धीरे धीरे करके निफ्टी आ जाएगा। सडनली गैप डाउन हो गया, तो ये हमारे हाथ में नहीं है। अब इसमें अगर कोई प्रॉफिट होता है, कोई अगर प्रॉफिट में है, तो ये आपने आपसे ये कह दीजिए कि आप प्रॉफिट में नहीं है, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड आपके हाथ में प्रॉफिट लगा है। आपके खुद के स्किल्स की वजह से ये प्रॉफिट नहीं लगा है, सडनली गैप डाउन हुआ है बड़ा एक न्यूज की वजह से। ये हम अपना प्रॉफिट नहीं बांधेंगे। जब आप ये करना स्टार्ट कर देंगे, आपकी स्किल्स और मजबूत हो जाएगी। ये चीज है, ये तुक्के में आपके हाथ में पैसा लग गया, ये मानना यहां पर पड़ेगा। अब यहां पर ये समझिए, चलो ठीक है, जो कुछ हो गया, टॉप मैंने पकड़ लिया, जो कुछ भी है मैं निकल गया। मैं कोई बहुत बड़ा पैसा नहीं बनवा पाया, क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि इतना बड़ा गैप डाउन हो जाएगा। मेरी जो स्ट्रेटेजी थी वो 1 अक्टूबर को कवर करने की सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी थी। मुझे नहीं पता कि 3 अक्टूबर को ये हो जाएगा। सीधी सी बात है, किसी को नहीं पता। अब यहां पर किस लेवल को ध्यान दें, किस लेवल पर नजर रखें? वन डे में सबसे स्ट्रॉन्ग होता है 50 डे में।
ये बहुत स्ट्रांग होता है। ये आपका है 25,030 पर आज की डेट में। यानी कि अगर आपको निफ्टी 25,050, 25,080 या 25,000 पर मिल जाए, इवन 24,990 मिल जाए, तो वहां से ये देखिएगा कि सेलिंग कम हो रही है या नहीं, यानी कि कैंडल्स पर नजर रखिए, क्या वहां से तेजी आ रही है। क्योंकि ये इतना स्ट्रॉन्ग चीज है ना, इसको तोड़ पाना आसान नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं अलर्ट हो जाओ। 1% की ही गिरावट के चांसेस हैं, एंड अगर 1% की गिरावट हो गई तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि यहां से, इसी जगह से बहुत ही तंगड़ी बाइंग आ सकती है निफ्टी के अंदर। एंड वो कहां तक ले जाएगी भाई साहब? 25,650। क्योंकि आज की डेट में हम यहां से स्लिप हुए और बहुत बुरी तरीके से स्लिप हुए, तो हमारे लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है 25,650, या कह सकते हैं 25,670। 20 पॉइंट सेफ्टी पर्पस। थोड़ा सा ऊपर अगर निकला निफ्टी तो यहां पर यह भी देखना है कि बिकवाली तो नहीं आ रही, क्योंकि ऐसे ही चल रहा है अभी, वॉलिटिलिटी काफी ज्यादा है। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर यहां पर अपने को एक बाइंग दिख जाती है 25,000, सपोज 25,050 के आसपास निफ्टी आ जाता है, तुरंत ही यहाँ पर घूम जाता है ये, तो वो जा सकता है 25,650। बट वहीं पर अपनी जो पोजीशन है वो काट देनी है, तो जो आपने बाइंग के लिए रखी है। बस सीधी सी बात है, ये आपके लिए। तो मैं ये बताना जरूरी समझा कि ये आपके सामने जो दिख रहा है वो शायद और भी ज्यादा दिक्कतें और आती हुई ना दिखे निफ्टी के अंदर। समझ जाओ 1% की गिरावट मिले तो समझ जाना है कि बाइंग का टाइम आ चुका है। लेकिन जो क्रैश क्रैश चिल्ला रहे थे ना, या निफ्टी के अंदर कोई 10% की गिरावट आ जाए, या 5% टूट जाए निफ्टी, या 6% टूट जाए निफ्टी, ये कब होगा? जब इसके नीचे हम ट्रेड करने लगे, यानी कि 50 डेमा को हम रिजेक्ट कर दें, मार्केट रिजेक्ट कर दे, 25,000 के नीचे जब निफ्टी ट्रेड करने लगेगा, एंड 25,000 का जब रेजिस्टेंस बन जाएगा, तब आप कहिएगा कि यहां पर अब तेज गिरावट आने वाली है। बस। एंड उस वक्त क्या करना है आपको? सिर्फ और सिर्फ जैसे ही यहां पर ऊपर की तरफ निफ्टी बढ़े, 25,000 से ऊपर नहीं, 25,000 के नीचे की बात कर रहा हूं, तो यहां पर हर वक्त सिर्फ और सिर्फ पुट में ज्यादा कमाई होने के चांसेस रहेंगे जब हम 25,000 के नीचे ट्रेड करने लगेंगे। तो ये चीज है। 50 डे में बहुत इंपॉर्टेंट है। 1% निफ्टी के अंदर गिरावट, यानी कि बाइंग का चांस यहां पर आ चुका है। अब ये आपको देखना है कि किस तरीके से आपको स्ट्रेटेजी बना के काम करनी है। मैंने अपना यहाँ पर काम कर दिया। उम्मीद है सेलिंग यहाँ पर कहीं ना कहीं रुकना चाहिए। एक बार तो आपको जो है एक अच्छा खासा 600 या 500 पॉइंट का यहाँ पर जो है ना सडन स्पाइक आपको देखने को मिलना चाहिए, ये मेरा ऐसा मानना है। लेकिन जब ये 50 डेमा के नीचे चला जाएगा, उधर ही काम करने लगेगा, 25,000 के नीचे काम करने लगेगा कुल मिलाकर, तब यहाँ पर आपको जो है कॉल से दूर रहना, जितना दूर हो सके उतना दूर। अदरवाइज आप पैसा गवा देंगे कॉल के अंदर। तो ये ध्यान रखिएगा, बड़ा ध्यान से काम करिएगा। 25,000 के नीचे काफी नेगेटिव है, बट सिर्फ और सिर्फ गिरने के चांसेस सिर्फ और सिर्फ 25,000 तक के हैं। वहां पर आपका 50 डे में शिफ्ट है, उसको तोड़ना आसान नहीं है। तो बस इतनी सी बात है। सेलिंग बहुत हुई है एफआईएस की, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा मार्केट बेच कर निकल जाएंगे, ये भी बात है। डीआईएस बैठा है, लेकिन वो ताकतवर डीआईएस नहीं है। आज के दिन पता चल गया कि उसकी बाइंग की ताकत कितनी है। डीआईएस एक हप्पू की तरह है हमारे सामने, एक पूकी की तरह है। पूकी, ठीक है ना? डीआईएस जो सुनने में काफी अट्रैक्ट करता है, लेकिन उसके अंदर वाकई में कोई ताकत नहीं है, एंड वो आज की डेट में मार्केट को नहीं बचा पाया। ये हकीकत है डीआईएस की। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। अपनी स्ट्रेटजी पर काम करिए, बहुत ज्यादा काम करिए, एंड बचने की कोशिश करिए, खासकर शॉर्ट करने की कोशिश अब ना करें। बाइंग का यहाँ पर ढूंढे जब तक 25,000 के आसपास है। 25,000 के नीचे जब यहाँ पर क्लोजिंग दे जाएंगे, तब यहाँ पर कहिएगा कि अब सेलिंग का टाइम आ चुका है। लेकिन जब हम 25,000 के आसपास आए तो एक बार बाइंग की ही सोचिएगा, सेल की मत सोचिएगा। उम्मीद है आप यहाँ पर समझ गए होंगे। अपनी स्ट्रेटजी पर काम करिए, एक ही लॉट में काम करें, इससे ज्यादा काम नहीं करना। एक लॉट ही सही है। वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, पैसे गंवाने नहीं है, पैसे आने चाहिए, पैसे जाने नहीं चाहिए। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।